नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की स्थिति और खेल निदेशालय द्वारा मीडिया, यहाँ तक कि खेल मंत्री को दी जा रही जानकारी पूरी तरह से मिथ्या है। खेल निदेशालय, जहाँ उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग से नियुक्त प्रशिक्षकों की संख्या 180 बता रहा है, वहीं सच ये है कि उत्तर प्रदेश में 2 आउटसोर्सिंग कंपनियों से नियुक्त किए गए प्रशिक्षकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 156 है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव के गृह जनपद जौनपुर में सिर्फ 1 प्रशिक्षक तैनात है। ये प्रशिक्षक मूलतः वाराणसी का है और उसकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जौनपुर में नियुक्ति की गई है। दरअसल समूचे प्रदेश में प्रशिक्षकों की बेहद कमी है। प्रशिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए खेल निदेशालय ने 2 कंपनियों से अनुबंध कर रखा है। ये कंपनियां बीते 1.5 साल में प्रदेश को तय 450 प्रशिक्षक अभी तक मुहैया नहीं करा पाई हैं। ये कंपनियां प्रशिक्षक क्यों नहीं मुहैया करा पा रही, ये तो खेल निदेशालय ही जाने। अलबत्ता इससे प्रदेश में खेलों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। खेल निदेशालय का आला अधिकारी इस समय मीडिया को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिलाने के बहाने जो स्वांग रच रहा है, वह नितांत निंदनीय है। जो खेल निदेशालय बीते 1.5 साल में प्रदेश को 450 प्रशिक्षक नहीं दे सका, वह 75 जिलों में एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत 75 राष्ट्रीय खिलाड़ी और 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैसे दे पाएगा, ये सोचने की बात है। दरअसल जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में खेल निदेशालय ने अंधेर नगरी मचा रखी है, उससे न केवल उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति बदहाल हुई है, बल्कि देखा जाए तो इससे जो भी प्रदेश में खेल मंत्री रहा है उसकी फिजा भी खराब हुई है, यहाँ तक कि वह चुनाव भी हारा है। दरअसल खेल निदेशालय ने कुछ इस तर्ज पर 156 प्रशिक्षकों की नियुक्ति की है कि वह भी हास्यास्पद बात नजर आती है। इस कहावत से अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। दरअसल 156 जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों का नवीनीकरण किया गया है, उसमें भी भेदभाव बरता गया है। हम आपको बता दें कि लखनऊ में सर्वाधिक 14 प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उसके बाद में प्रयागराज में 10,
आगरा में 8, देवरिया में 5, गोरखपुर में 4, कानपुर शहर और देहात में 2-2 प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है। हम आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में तो एक भी प्रशिक्षक नहीं है, तो अधिकांश जिलों में सिर्फ एक एक प्रशिक्षक ही नियुक्त किया गया है। अब आप ही बताइए कि जिस जिले में सिर्फ एक प्रशिक्षक होगा, क्या वहाँ खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण मिल पाएगा? एक प्रशिक्षक आखिर खिलाड़ियों को किस किस खेल में प्रशिक्षण देगा? ये खेल निदेशक रामप्रकाश सिंह को भली भांति पता होना चाहिए। झूठ के पांव लंबे नहीं होते। जिस तरह खेल निदेशक ने तानाशाही मचा रखी है, उससे न केवल प्रदेश के सैकड़ों प्रशिक्षक बेरोजगार हुए हैं, बल्कि प्रदेश की खेलों में स्थिति भी डामाडोल हुई है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय ने 2 आउटसोर्सिंग कंपनियों से अनुबंध कर रखा है। इनमें एक कंपनी है अवन परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, 16/34 फान ब्रेक एवेन्यू, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ। इस कंपनी ने प्रदेश को 46 प्रशिक्षक दिए हैं। इसी तरह दूसरी कंपनी T&M सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, T&M हाउस एविंग, कोहिनूर कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न हाईवे, दहिसार ईस्ट, मुंबई। इस कंपनी ने प्रदेश को 110 प्रशिक्षक दिए हैं। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो संख्या सिर्फ 156 होती है। अब खेल निदेशालय मीडिया और खेल मंत्री जी को क्यों मिथ्या जानकारी दे रहा है, यह तो वही जाने। लेकिन 18 अप्रैल 2022 को जो सूची प्रशिक्षकों के नवीनीकरण की जारी की गई है, उसमें आर्यन सिंह उप निदेशक खेल के हस्ताक्षर हैं। अब खेल निदेशालय में ही खेल निदेशक भी बैठते हैं और उप निदेशक खेल आर्यन सिंह भी बैठते हैं। क्या दोनों को इस बात का भान नहीं है कि वह मीडिया और खेल मंत्री को आखिर मिथ्या जानकारी क्यों दे रहे हैं? ये सूचियां चीख चीख कर बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में 180 नहीं बल्कि 156 प्रशिक्षकों का ही नवीनीकरण किया गया है। अब हम आपको बता दें कि खेल निदेशालय लगातार हठधर्मिता अपनाकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों को नियुक्ति देने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि इस प्रयास में वह असफल हुआ है। वह प्रदेश को 450 प्रशिक्षक नहीं दे पाया है। यह प्रक्रिया सितंबर 2020 से चल रही है। खेल निदेशक आरपी सिंह सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि आउटसोर्सिंग से नियुक्त प्रशिक्षकों से प्रदेश सरकार का क्या भला होगा? आखिर इससे, इस प्रक्रिया से शासन के कितने पैसे बचेंगे? देखा जाए तो
पूर्व में 4 कैटेगरी में उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की नियुक्ति होती रही है। इनमें 25,000, 20,000, 27,000, 30,000 के प्रशिक्षक शामिल रहते थे। यही प्रक्रिया आज भी चल रही है। अब जब आप प्रशिक्षकों को 20,000, 25,000, 27,000, 30,000 रुपये ही देते थे और यही प्रक्रिया आज भी यथावत है, ऐसे में आउटसोर्सिंग की जो कंपनियां दोनों हैं, क्या यह प्रदेश को मुफ्त में सेवाएं दे रही हैं? क्या यह अपना सर्विस चार्ज नहीं लगा रही हैं? यदि लगा रही हैं तो इससे प्रदेश को ही नुकसान हो रहा है। यही पैसा यदि मार्च 2020 में निकाले गए 300 प्रशिक्षकों के वेतन वृद्धि में किया गया होता तो इससे न केवल खेलों का भला होता, बल्कि जो आज प्रकरण प्रशिक्षकों का अदालत में विचाराधीन है उसकी नौबत ही नहीं आती। दरअसल खेल निदेशक आरपी सिंह चाहते ही नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति पटरी पर आए। सच कहें तो वह अपने आप को खेल मंत्री से भी बड़ा पदाधिकारी मानने की भूल कर रहे हैं। उन्होंने इससे पूर्व में खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी को भी मिथ्या जानकारी देकर उन्हें चुनाव हारने को मजबूर किया है। कुछ इसी पैटर्न पर जौनपुर में सिर्फ एक प्रशिक्षक की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि खेल निदेशक को खेल मंत्री का भी डर नहीं है। यही वजह है कि वह मनमानी कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से प्रदेश की आम जनता को गलत जानकारी दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी से यह गुजारिश करता हूं कि वह अपने स्तर से इस सच्चाई को न केवल जाने बल्कि कसूरवारों को दंडित भी करें, क्योंकि यह प्रदेश के साथ अन्याय है। आखिर कोई भी अधिकारी हो, क्या वो है खेल से बड़ा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति को एक नई दिशा देना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक आरपी सिंह जैसे लोग खेल निदेशक की सीट पर बैठे हैं तब तक शायद ही उत्तर प्रदेश में खेलों का भला हो, क्योंकि ये लगातार चर्चा में रहने का सिर्फ और सिर्फ स्वयं करते हैं। एक खेल, एक जिला, एक खेल योजना पिछले साल जून में ही शुरू की गई थी। 1 साल होने को है। क्या यह योजना एक कदम भी आगे बढ़ी है? इस बात का जवाब भी शायद खेल निदेशक के पास नहीं होगा। सिर्फ कागजों में खेल चल रहे हैं। जमीनी स्तर पर न केवल प्रशिक्षक परेशान हैं, बल्कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण नहीं मिल रहा। क्या उत्तर प्रदेश ऐसे हालातों में ही खेलों में उत्तम प्रदेश बनेगा? खेल मंत्री जी, आपसे प्रदेश की खेल प्रेमी जनता को बहुत उम्मीदें हैं। भरोसा है कि आप पूर्व खेल मंत्री की भांति कनबत्तियों पर ध्यान न देते हुए अपने स्तर से दूध का दूध और पानी का पानी अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।